स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना था। कार्यावधि। आरबीआई का कार्यालय मुंबई में है और यह भारतीय सरकार के अधीन आता है, लेकिन इसकी आजादी स्वतंत्र होती है, जिससे यह वित्तीय निष्पादन और मुद्रा स्थिरता के लिए नीतियां बना सकता है। वित्तीय नियामक। आरबीआई के पास भारत में वित्तीय नियामक के अधिकार होते हैं और यह बैंकों को नियमित करता है, वित्तीय निवेशों का प्रबंधन करता है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है। नोटबंदी। नोटबंदी के समय आरबीआई ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद किया था, जिसका उद्देश्य ब्लैक मनी को नियंत्रित करना और दिग्गज नोटों के प्रतिपुष्टि को रोकना था। भविष्य। आरबीआई का काम आज भी वित्तीय स्थिरता और मुद्रास्फीति को सुनिश्चित करना है। भविष्य में यह नियमन, संशोधन और नीति निर्माण के माध्यम से आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने का काम करेगा। कैशलेस समाज। भविष्य में आरबीआई भारत को कैशलेस समाज की ओर बढ़ाने का काम करेगा, जिसमें डिजिटल मुद्रा और वित्तीय सेवाएं महत्वपूर्ण होंगी। डेमोनेटाइजेशन के समय आरबीआई के पास इतना सारा पैसा प्रिंट करने का समय और आधार क्यों नहीं था? इसका प्रमुख कारण था कि यह एक बड़ा कार्य था और इसकी योजना और तैयारी की जरूरत थी, और वाणिज्यिक बैंकों को भी पैसे प्रिंट करने की अनुमति दी गई थी। इसके अलावा लोगों को समय दिया गया था ताकि वे पुराने नोटों को जमा कर सकें और बैंकों में विनिमय कर सकें। आरबीआई का बंद हो जाना एक ऐसा स्थिति होता है जिसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा हो सकता है। नोट छापने का काम। भारत में नोट छापने का काम भारतीय मुद्रा मुद्रण निगम BRBNMPL और भारतीय मुद्रा मुद्रण निगम लिमिटेड SPMCIL के द्वारा किया जाता है, जो सरकारी निगम है। इनका काम नोटों की छपाई और वितरण का होता है। अगर आरबीआई बंद हो जाता है तो यह निगम नोट छापने का काम जारी रखेंगे। आर्थिक प्रभाव। आरबीआई के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो सकता है, क्योंकि यह वित्तीय नियामक का काम करता है और मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। सरकारी कड़ी। इस स्थिति में सरकार संभाल सकती है और नए नियम बना सकती है ताकि वित्तीय स्थिरता और मुद्रा की स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। इसके बावजूद आरबीआई का बंद हो जाना एक बड़ी स्थिति होगी और सरकार और संभावना बैंकों को उसकी जगह आयोजन करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलता है किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।